सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज क्लियर टेक विद ऋषभ। और आज हमारा डे 5 है एसक्यूएल सीरीज का। और आज के इस सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे फिल्टरिंग डेटा के बारे में, जिसमें हम लोग वेयर क्लोज कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स बिटवीन, इन, लाइक एंड वाइल्ड कार्ड, नल वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्टिंग करते हैं। मेनली फिल्टरिंग होता क्या है? तो फिल्टरिंग का मतलब होता है किसी भी एक स्पेसिफिक रो को टेबल के अंदर से हमें सेलेक्ट करने के काम को फिल्टरिंग बोलते हैं मेनली। अब जो सबसे फर्स्ट होता है वो होता है बेसिक फिल्टरिंग से। फर्स्ट इज वेयर। वेयर का यूज होता है किसी भी एक कंडीशन को अप्लाई करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक पूरे रो को हमें सेलेक्ट करना है जिसका कि एज 22 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द टेबल हुज एज इज वेयर एज इक्वल टू 22। ठीक है, ये पूरा हो गया। अब मेनली यहाँ है ना कि रोज जो कि कंडीशन से मैच नहीं होगी ना, वो इग्नोर हो जाती है इसमें, और पूरा का पूरा जो रो जिसमें कंडीशन जो मैच होगा वो सेलेक्ट हो जाता है। सेकंड है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स फिल्टरिंग। इसमें हम लोग मेनली कंपेयर करते हैं दो तरीके का, जैसे इक्वल टू हो गया, नॉट इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया। तो इसमें क्या है ना, जैसे मान लीजिए आपका कोई रो हमें सेलेक्ट करना है या फिर टेबल से सेलेक्ट करना है उन रोज को जो कि जहां पे कि एज हमारा 22 से ज्यादा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल या फिर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, नेम कुछ भी हो जाए, वेयर एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 22, तो वो पूरा का पूरा रोज उतना सेलेक्ट हो जाएगा। अब थर्ड जो है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड और नॉट। एंड और नॉट आपने जो पढ़ा है लॉजिकल ऑपरेटर के बाद, यहाँ पे भी वही होता है। अगर ऑपरेटर के अंदर क्या होता है कि अगर दोनों ऑपरेटर दोनों चीज ट्रू है तभी वो कंडीशन ट्रू होगा। अब दूसरा क्या है? अल्टरनेटिव कंडीशन, जो कि और होता है। और में क्या होता है? इसमें एटलीस्ट वन कंडीशन मस्ट बी ट्रू होना चाहिए, एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए। फिर दूसरा होता है निगेशन या फिर नॉट। तो नॉट कैसा होता है कि जो नहीं होगा ट्रू वही, मतलब कि उसको छोड़ के सारा। क्या देखते हैं? फोर्थ जो हमारा होता है वो होता है रेंज फिल्टरिंग, जिसको हम लोग बिटवीन ऑपरेटर बोलते हैं। इसमें क्या होता है? एक रेंज लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमें एक का सैलरी किसी का दिया हुआ है 45,000 और दूसरे का सैलरी दिया हुआ है 65,000, तो हम लोगों को उनके बीच की रेंज की हमें सारे रोज को प्रिंट कराना है, तो हम कैसे करेंगे? तो हम लोग पूरा का पूरा वहां से उठाएंगे बिटवीन 45,000 टू इतना। अब यहाँ से कर देंगे, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे होता है। फिर पांचवा होता है पैटर्न मैचिंग, जिसको कि हम लोग लाइव कोऑपरेटर भी बोलते हैं। वहां पे हम लोग वाइल्ड कार्ड से करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। फर्स्ट में वाइल्ड कार्ड जो होता है वो परसेंटेज का होता है, मतलब उसका होता है एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। फिर दूसरा होता है अंडरस्कोर, होता है जिसका मतलब होता है एक्जैक्टली वन कैरेक्टर। फिल्टरिंग है वो होता है लिस्ट बेस्ड फिल्टरिंग। यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग एक लिस्ट चेक करते हैं और ये देखते हैं कि उसमें वो है या नहीं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा टेबल है, ठीक है। अब टेबल में हम लोग चेक कर रहे हैं कि इसमें आईटी डिपार्टमेंट है कि नहीं। वो चेक करेंगे तो वो पूरा का पूरा हो जाएगा। लास्ट जो होता है वो होता है लिमिटिंग रिजल्ट्स या फिर लिमिट। अब लिमिट में क्या होता है कि ये कंट्रोल करता है कि कितने रोज वो रिटर्न करेगा रिजल्ट में। जैसे अगर मैं 3 लिखूं तो 3 रोज करेगा, 4 लिखूं तो 4 रोज करेगा। तो अभी हम लोग फिल्टरिंग कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे मेनली। जो फर्स्ट फिल्टरिंग कमांड होता है, जो बेसिक फिल्टरिंग कमांड होता है वो होता है वेयर। वेयर मेनली वेयर यहाँ पे यूज होता है जब हम लोग कहीं भी कुछ कंडीशन लगाते हैं ना, तो वेयर यूज होता है। जैसे यहाँ पे एक मैंने क्वेरी लिख रखा है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सैलरी इज इक्वल टू 60,000। तो इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ऋषभ आ गया जिसका सैलरी 60,000 है। यहाँ पे दूसरा अगर कोई कंडीशन डालना हो मुझे कि जैसे जहाँ पे एम्प्लॉय ई आई डी अगर उसका 101 हो, 101, तो यहाँ पे देखो इस टाइम पे क्या आएगा। इसका भी आउटपुट मेरे हिसाब से ऋषभ ही आना चाहिए। ठीक है, ऋषभ आया। फिर इसमें अगर मान लो तुम बोल रहे हो कि ऋषभ आ रहा है, सिर्फ क्यों आ रहा है ऋषभ, ऋषभ क्यों आ रहा है, तो डिपार्टमेंट डाल देता हूँ। डिपार्टमेंट इज इक्वल टू एच आर कर देते हैं, एच आर। तो यहाँ पे ये हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे आ गया एच आर पे पूजा और प्राची का जो आईडी है, मतलब कि जो डिपार्टमेंट है वो है एच आर। ठीक है, तो मेनली जो हमारा वेयर है उसका यूज होता है फिल्टरिंग में। कंडीशंस कोई भी हमें जब लगाना होता है तो उसके लिए हम लोग वेयर का यूज करते हैं। कोई भी एक कंडीशन स्पेसिफिक लगाना होता है तो। सेकंड हम लोग बात कर लेते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स का। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो होते हैं वो मेनली कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं। जैसे मान लीजिए वेयर सैलरी इज इक्वल टू 60,000 है ना, तो इसको भी हम लोग एज अ कंपैरिजन मान सकते हैं क्योंकि इक्वल टू होता है। फिर इसके जगह पे हम लोग ये भी कर सकते हैं डायरेक्टली ग्रेटर देन 60,000 या फिर स्मॉलर देन 60,000। भाई स्मॉलर देन 60,000 है ना, बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी मैं सारा एक एक करके आपको रन करके दिखाऊंगा, ठीक है। स्मॉलर देन 60,000। फिर एक और चीज कर सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी से ले लेते हैं। एम्प्लॉय आईडी ई आईडी इज ग्रेटर देन 102। अब देखते हैं, जैसे इज इक्वल टू अगर ये हुआ तो यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि जिसका इसके बराबर है तो कोई कौन है, ऋषभ है। ठीक है, ये पहले भी देख लिया था हमने। अब इसका देख लेते हैं, इसका जो इससे बड़ा है 60,000 से बड़ा है, तो 60,000 से एक ही बड़ा जो राजेश का सैलरी है 70,000 है। अब तीसरा है जो कि जिसका छोटा है 60,000 से, तो 60,000 से छोटा
इतने लोगों का है, प्राची का है, नेहा का है, पूजा का है, कुणाल का है, ठीक है, क्योंकि ऋषभ का तो 60,000 है। अब 102 से जिनका एम्प्लॉय आईडी बड़ा है, 102 से बड़ा 103 का, 4 का, 5 का, 6 का, ठीक है, ये था कंपैरिजन ऑपरेटर। थर्ड है वो है लॉजिकल फिल्टरिंग, जिसमें एंड और नॉट होता है। फिर क्या होता है ना, एंड का मतलब होता है कि आपका दोनों कंडीशन सही हो, जैसे सैलरी इज इक्वल टू इतना हो एंड उसका जो डिपार्टमेंट हो, या फिर जैसे 60,000 और एम्प्लॉय आईडी जो हो, एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 101 हो, तो ये किसका है? तो ऋषभ का है, तो ऋषभ आना चाहिए। तो ऋषभ, जस्ट अ सेकंड, ऋषभ तो आना चाहिए ना, तो ये देखो ऋषभ आ गया, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं कि जिसका एम्प्लॉय आईडी इससे बड़ा हो और वो 101 से भी बड़ा हो। अब ऐसा कोई ना कोई तो होगा ही, देखो आ गया, कौन है भाई? 102 से बड़ा है और उसका 60,000 से छोटा है। मैंने डाला है कि किसका छोटा हो उससे, ठीक है। तो ये तुम्हारा 45,000 हो गया, ये हो गया, हो गया, ठीक है। चलो एक सेकंड, फिल्टरिंग के बारे में जान गए कि जिसमें दोनों सही होना चाहिए। अब एक और देख लेते हैं, वो है और में क्या होता है ना, और जो होता है वो थोड़ा सा स्लाइटली चेंज होता है। स्लाइटली चेंज का मैं बात करूं, मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों में से सिर्फ एक कंडीशन सही हो गया ना, तो वो सही हो जाएगा। तो जैसे ई आई डी इज इक्वल टू 106। अब जैसे ये है, तो इसमें 106 का हम लोग देख लेते हैं क्या है। 106 का जो है वो एम्प्लॉय आईडी 106 है, बट सैलरी 60,000 है। तो ये क्यों प्रिंट हुआ दोनों? क्योंकि एक का सैलरी 60,000 था और एक का वो था, एम्प्लॉय आईडी 106 था, तो ये इसलिए दोनों वैलिड हो गए यहाँ पे। अब दूसरा है नॉट, ठीक है। अब नॉट जो है ना, वो इन दोनों से बहुत डिफरेंट है, वेयर नॉट सैलरी। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका जो 60,000 को छोड़ के, जिसका सैलरी 60,000 होगा, उसको छोड़ के सारे प्रिंट होंगे। देखो ऋषभ का 60,000 सैलरी था, उसको छोड़ के सारे प्रिंट हुए। तो मेनली नॉट वहां पे यूज होगा जहां पे हमको एक किसी को हटाना है, एक किसी को रिमूव करना है, तो वहां पे नॉट यूज हो जाएगी। भाई तेरा 60,000 सैलरी है, तेरे को हटा रहे हैं, तो खत्म हो गया, तो वो खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं रेंज फिल्टरिंग के बारे में, जिसके अंदर बिटवीन आता है, तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब रेंज फिल्टरिंग में क्या होता है ना, मेनली मैं आपको बता देता हूँ इसको समझाने से पहले। रेंज फिल्टरिंग में क्या होता है कि हम लोग एक रेंज लेते हैं, जैसे एम्प्लॉय आईडी लिया 101 से लेके 105 तक। अब उसके बीच में जितने भी वैल्यूज हैं वो यहाँ पे प्रिंट होंगे। जैसे देखो, जैसे वेयर सैलरी, सैलरी यहाँ पे बिटवीन लगाएंगे, बिटवीन बिटवीन 60,000 और एंड लगेगा एंड 70,000 एंड, हाँ 70,000 या फिर लगा देते हैं 70,000, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ तो आना चाहिए ना, तो यहाँ पे दो आ गए, 60,000 70,000। एक चीज और है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इसको एक और एग्जांपल से बताऊंगा, तब आपको क्रिस्टल क्लियर होगा वो चीज। वो है क्या है, मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिया वेयर एम्प्लॉय आईडी लेते हैं। एम्प्लॉय आईडी से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको, क्योंकि हेल्प भी होगी समझने में। एम्प्लॉय आईडी बिटवीन 102 और 105। तो एक चीज आप देख रहे होगे कि मैं जैसे ही इसको करूं ना, तो इसमें पूरा का पूरा 102 भी इंक्लूडेड है और 105 भी इंक्लूडेड है। तो मतलब ये हुआ कि बिटवीन जो है ना, बिटवीन ऑपरेटर बोले या बिटवीन क्लॉज बोले, सॉरी ऑपरेटर मैं बार बार बोल दे रहा हूँ, वो थोड़ा टंग स्लिप हो रहा है मेरा। तो बिटवीन क्लॉज जो है ना, उसका यूज, बिटवीन फिल्टरिंग का यूज वहां पे होता है जहां पे हम लोग एक पूरे के पूरे रेंज को दिखाते हैं, और इंक्लूडिंग फर्स्ट एलिमेंट एज वेल एज द लास्ट एलिमेंट, जो कि हमारे रेंज के अंदर आएगा। मतलब कि अगर मैंने 1 से लेकर 5 तक मुझे दिखाना है, तो 1 भी आएगा और 5 भी आएगा और बीच के सारे भी आएंगे। तो ये था हमारा रेंज फिल्टरिंग, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे लाइक ऑपरेटर के बारे में, जो कि पैटर्न मैचिंग होती है। पैटर्न मैचिंग का मतलब ये होता है, सिंपली मैं अगर आपको बताऊं तो, कि जहाँ पे हम लोग मेनली ये यूज होता है वर्ड्स के साथ। जैसे मान लो आपका नेम हो गया या फिर डिपार्टमेंट हो गया, ये सब वहाँ पे हम लोग पैटर्न को मैच करते हैं। कैसे? जैसे मैं एक एग्जांपल देख के दिखाता हूँ आपको। ये मेरा क्वेरी लिखा हुआ है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर ई नेम लाइक आर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको रन पहले करके दिखाता हूँ। इसको रन किया हमने, ऋषभ आ गया, राजेश आ गया। तो इसका मतलब मेनली क्या होता है, बाद मैंने जो परसेंट लगाया उसका मतलब ये होता है कि उससे जो स्टार्ट होने वाला जितना वर्ड है ना, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। मतलब क्या है कि आर से स्टार्ट कोई भी वर्ड हो, जैसे राजेश हो गया और ऋषभ हो गया, और देखते हैं कौन कौन सा हो सकता है, कौन कौन है। और कोई नहीं है अभी। जैसे रुचि अगर नाम रहता, रिया नाम रहता, तो यहाँ पे वो लोग भी दिखते हैं, ठीक है। तो ये मेनली इसका काम है। मेनली यहाँ पे काम पूरा का पूरा होता है वो पैटर्न मैचिंग का होता है। हम लोग देखते हैं, हम लोग मिलाते हैं कि कौन कौन से पैटर्न्स एक दूसरे से मतलब मैच हो रहे हैं। एक और चीज, एक और टाइप में इसका आपको दिखाता हूँ। जैसे सेलेक्ट स्टार
फ्रॉम एम्प्लॉइज एम्प्लॉइज वर, अगर हमको देखना है डिपार्टमेंट देख लेते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट, क्योंकि हो सकता है ना कि एक जगह पे कुछ अलग हो, दूसरी जगह पे कुछ और आउटपुट आ जाए, तो मैं दूसरी जगह से देख लेता हूँ। मान लो डिपार्टमेंट हमारा एच से जहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, देख लेते हैं एच से कहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एच, बस अब इतना कर दिया, परसेंट लगा देते हैं। और जब भी आप लाइक ऑपरेटर को यूज करोगे और उसमें अगर ये वाइल्ड कार्ड्स, इनको वाइल्ड कार्ड्स मेनली बोला जाता है, वाइल्ड कार्ड्स को अगर यूज करोगे तो उसको हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में यूज करना, वरना ऐसे ही नहीं चलेंगे वो। तो जस्ट अ सेकंड, अननोन कॉलम डिपार्टमेंट, सॉरी 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 सॉरी, एक गलती हो गई मेरे से, कि डिपार्टमेंट मैंने पूरा नहीं लिखा था, मैंने सिर्फ डेप्थ लिखा था। ओके, सो यहाँ चला के देखते हैं इसको। सो देखो, डिपार्टमेंट एचआर के नाम से क्या क्या है, प्राची एचआर में है, फिर पूजा एचआर में है, तो मेनली इसका काम ही होता है पैटर्न मैचिंग का। इसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे मान लो कि हमें देखना है सेलेक्ट, अभी और करेंगे हम लोग, एक और देख लेता हूँ, क्योंकि दो तरीके के होते हैं ना। सेलेक्ट स्टार स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर, मान लो डिपार्टमेंट में ही देखना है, डिपार्टमेंट लाइक, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया, इसको खत्म किया, बीच में 1 2 3 4 5, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, अब ये देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या इसका आंसर है। देखो ये एग्जीक्यूट होगा बट कोई आंसर नहीं होगा, तो इसका मतलब मिलने क्या है, ये अंडरस्कोर का मतलब क्या है। अंडरस्कोर का मतलब सिंपल होता है कि आपका जितना नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इसमें है ना, उतना नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वो रो प्रिंट हो जाएगा। अगर मान लो हम लोग यहाँ पे मैंने 5 अंडरस्कोर दिया है, इसको मैं घटा के 2 अगर कर दूं, जैसे मैंने इसको 1 2 2 कर दिया, तो इसके बाद आपका जो आउटपुट होगा वो आईटी या फिर एचआर से रिलेटेड होगा। ये देखो आईटी और एचआर, तो इसका सिंपल मतलब है कि डिपार्टमेंट में उन रोज को आप सेलेक्ट करो भैया जहाँ पे डिपार्टमेंट दो लेटर्स का हो, सिंपल है। अब एक और चीज मैं दिखाता हूँ, सेलेक्ट स्टार, अब दोनों का एक में यूज करके दिखाता हूँ आपको, एम्प्लॉइज वेयर, ई नेम ले लेते हैं, ई नेम लाइक, क्या करें इसको, आर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब एक एक बहुत अच्छी चीज दिखा रहा हूँ आपको मैं अभी, ठीक है, स्टार्ट कर दिया आर से, आर परसेंट हो गया, परसेंट 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है इसमें, देखते हैं क्या प्रिंट होता है, ठीक है। देखो ऋषभ प्रिंट हो गया, ऋषभ कैसे प्रिंट होगा, तो आर से स्टार्ट हो और उसके बाद 6 लेटर्स हो, आर से स्टार्ट हो उसके बाद 6 लेटर्स हो, तो ऑब्वियसली ऋषभ में 7 लेटर्स होते हैं और 6 लेटर्स उसके बाद होते हैं, तो यहाँ पे ऋषभ हमारा हो गया। पैटर्न मैचिंग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आपको पढ़ना होगा तो आप कहीं से भी चैट जीपीटी से भी सर्च करके पढ़ सकते हो उसके बारे में। ये मेनली मेरा जो काम था वो कॉन्सेप्ट बताने का था। कॉन्सेप्ट बताने के बाद जो होता है वो मेनली आपका सिंटैक्स है, सिंटैक्स तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। मेरा काम है मेनली जो उसका कोर आइडिया है, कोर लॉजिक है, उसको समझाना। मेरा काम सिंटैक्स बताना नहीं है। हालांकि मैं आपको बहुत सारे सिंटैक्स, मैं आपको लास्ट में जब हमारा कोर्स खत्म होगा मैं आपको एक चीट शीट दूंगा, जिसको आप देख के अगर आप उसको बनाओगे ना तो 110% है कि आपका एक एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। और मैं बीच बीच में अभी जैसे ही मेरा ये खत्म होता है ना फिल्टरिंग का, मेरा हो सकता है मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने लग जाऊँ, हो सकता है मैं आपको नया एक शीट लेके आ जाऊँ उसमें क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ, हो सकता है अपन लिट कोड का एक आध क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखने से पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मतलब ये बहुत चीजों में यूज में आएगा अगर आप मतलब इसको करोगे तो फिल्टरिंग में, वेयर ई नेम ले लेते हैं, ठीक है, ई नेम लाइक सॉरी लाइक ए, ओके। तो देखो इसका मतलब ये होता है ना कि आपका ए बस प्रेजेंट होना चाहिए उसके ई नेम में, बाकी सब हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे सारों में ए प्रेजेंट है, कहीं ना कहीं ऋषभ में ए यहाँ पे है, प्राची में ए यहाँ पे है, नेहा में ए यहाँ पे, ये यहाँ पे है। अब एक चीज और देख सकते हैं, अगर जहां से ऐसे हुआ तो अपन ये भी देख सकते हैं यहाँ से क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये कहीं से भी हो सकता है। इसका मतलब है कि ये स्टार्टिंग है, तो एंडिंग का मतलब क्या होगा, एंडिंग का मतलब ये होगा। सिंपल सी बात है, एंडिंग का मतलब ये है। देखो ए से एंड हो गया, खत्म। अब अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। बहुत सिंपल टॉपिक है, वो है लिमिट, ठीक है। लिमिट, टॉपिक का नाम है लिमिट, ठीक है। मैं इसको थोड़ा कमेंट कर देता हूँ। तो मेनली हम लोग लिमिट के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग लिमिट का यूज तब करते हैं जहाँ पे हमको वेयर का यूज नहीं करना होता है और हमें डेफिनेट नंबर ऑफ रोज को रिटर्न कराना होता है, फिल्टर आउट करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए भी सेम ही होगा, मैं इतना वो नहीं करता, मैं
पेस्ट कर देता हूँ इसको। यहाँ पे अपन वेयर हटाते हैं, वर हटाते हैं, ये सारा कंडीशन भी हटाते हैं क्योंकि वर नहीं है तो कंडीशन का कोई मतलब होता नहीं है, तो कंडीशन अपन हटाते हैं यहाँ से। लिमिट 2, ठीक है, लिमिट 2 यहाँ पे है, तो लिमिट 2 किया है तो इसमें इसका कुछ आंसर भी आना चाहिए। देखो 2 रोज आ गए। फ़िल्टरिंग कमांड के बारे में मैं बताना भूल गया था आपको, जो कि होता है इन 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 मेनली यूज़ क्यों होता है पता है? इन का यूज़ होता है जब हम लोग मेनली एक किसी भी कॉलम को ना मल्टीपल वैल्यूज़ से कंपेयर करके देखते हैं ना, उस टाइम पे इनका बहुत बड़ा रोल आता है। अब जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, टेबल क्या है? एम्प्लॉइज़ है, एम्प्लॉइज़ व डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे इन का यूज़ होगा, इन HR एंड इन HR, और एक और कर सकते हैं IT, IT। एक चीज़, सॉरी मैंने यहाँ पे वो नहीं लगाया, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में दोनों रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी दोनों सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रहेंगे। कभी भी जो चीज़ टेक्स्ट के अंदर हो ना और जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, उनको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ही रखना। ये बहुत बड़ी टिप है इस SQL की, मैं जो आपको अभी देख रहा हूँ जो, तो ये देखो अभी चलाता हूँ इसको, ठीक है, ये देखो। तो मेनली इन भी एक फ़िल्टरिंग डेटा या फिर फ़िल्टरिंग कमांड है, जिसका कि यूज़ होता है जब हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ होते हैं। उस हिसाब से हमें जब अपने कॉलम की फ़िल्टरिंग या फिर एक वैल्यू, एक डेटा की फ़िल्टरिंग करनी होती है, एक रो की फ़िल्टरिंग करनी होती है, तब हमारा जो इन कमांड है वो यूज़ में आता है, ठीक है। अब इसका एक और एग्ज़ाम्पल मैं लेके बता दूँ, वेयर, मान लो EID, एम्प्लॉयी आईडी से देखते हैं, वेयर EID इन, अब सॉरी, वेयर EID इन 101, 102, सॉरी 102 एंड 103, ठीक है, देखते हैं इसको, ये देखो, ठीक है। तो मेनली इतना ही हमें पढ़ना था फ़िल्टरिंग कमांड्स के अंदर। मैंने लगभग-लगभग सारे फ़िल्टरिंग कमांड्स बता दिए आपको। आप एक-एक बार इनको देख भी लीजिए, अगर ना समझ में आए तो एक बार और एक्सप्लेनेशन देखिए, क्योंकि इससे अच्छा मेरे को नहीं लगता कि कोई मतलब एक्सप्लेन कर सकता है इसको, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा उसका कोर आइडिया साथ ही साथ एप्लीकेशन भी मैंने बता दिया है। तो फ़िल्टरिंग कमांड में सबसे पहले हमने पढ़ा वेयर के बारे में, जो कि कंडीशंस का यूज़ होता है, जहाँ पे कंडीशन लगता है, कोई एक कंडीशन होती है तब। फिर दूसरा था कंपैरिज़न ऑपरेटर, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कंपैरिज़न में कुछ भी पढ़ सकते हैं हम, ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है, लॉजिकल में एंड और नॉट होता है। फिर जो हमारा आया वो रेंज फ़िल्टरिंग आया। रेंज फ़िल्टरिंग में बिटवीन होता है एक रेंज पूरा, एक 101 से लेके 105 तक, या फिर 102 से लेके 106 तक। फिर तीसरा था पैटर्न मैचिंग, लाइक यहाँ पे जो कि टेक्स्ट के साथ होता है, जो भी मान लो टेक्सचुअल फॉर्म में जितने भी डेटा हैं, जो स्टोर्ड हैं, उनको हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे उनको हम लोग फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने अलग-अलग तरीके की लाइक मेथड की, हमने अलग-अलग तरीके के यूजेस पढ़े। फिर हमने लिमिट पढ़ा, जब हमने लास्ट में इन को पढ़ा, जिसमें कि हम लोग मल्टीपल वैल्यूज़ जो हमारा दिया हो ना, उस हिसाब से हम लोग फ़िल्टर आउट करते हैं रो को, और कॉलम को उस हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू यू। और आज के लिए बस इतना ही था। फिर अगले हम लोग वीडियो में कुछ और नए-नए कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ नई-नई टेक स्टैक के बारे में पढ़ेंगे एसक्यूएल का। सो प्लीज़ प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, व्हिच इज़ क्लियर टेक विद ऋषभ। बाकी बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू यू।